हाय गाइस, तो आईडीबीआई बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 1000 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं हम। फ्रेशर्स के लिए अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी डिग्री कैंडिडेट्स के लिए है ये वैकेंसी। और इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट डेट क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। सैलरी कितनी दी जाएंगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए इस वीडियो को। तो एडवर्टाइजमेंट अपने पास में आ चुका है और ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा हमारे इस डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ का रोल है ये एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके बाद में उन्होंने बोल रखा है कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख के रखा है उन्होंने। अब उसके बाद में टोटल 1000 वैकेंसीज है यहाँ पे और आप कास्ट वाइज ये वैकेंसी देख सकते हो। तो उसके बाद में नीचे आते हैं हम और देखते हैं डेट्स को। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अक्टूबर 2024। एडवर्टाइजमेंट डेट भी आप देख सकते हो 6 नवंबर को निकाला गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो वो है 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। उसके बाद में पेमेंट जो आप कर सकते हो वो भी सेम डेट है उसकी 7 से 16 तक। और जो आपकी टेस्ट होंगे ऑनलाइन टेस्ट वो होंगे दिसंबर के 1 तारीख को, संडे को। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आपने बीटेक या फिर बी किया होगा, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एज पैरामीटर आप देख सकते हो कि 20 से लेकर 25 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पर दे रखा है। और क्वालिफिकेशन भी आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर लिटरेसी कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि आपको देखो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब ये तो रहता ही है बेसिक। उसके बाद में आपको कितने सैलरी दी जाएंगी वो दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो दिया जाएगा वो है 29,000 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर। उसके बाद में 31,000 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर। तो ये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाने वाली ठीक ठाक सैलरी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे और भी बोल रखा है द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन द नेचर। The appointee shall not be entitled to draw any allowances such as आपको DNS allowance, हाउस रेंट अलाउंस ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड और एनी बेनिफिट्स व्हाटसोएवर। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के ऊपर यहाँ पे इन्होंने निकाला है। और यहाँ पर एक बोल रखा है कि यहाँ पर द अपॉइंटी विल बी कवर्ड अंडर द आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम। तो इसके अंडर आप आते हो ऐसा बोल रखा है। उसके में करियर प्रोस्पेक्ट्स आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, पहले तो 1 साल का रहेगा, एंड मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो पहले ये लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अगर इनको जरूरत होती है आगे तो उसको बढ़ाते हैं या फिर वहां पर भी वो खत्म हो सकता है जॉब। इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे बोल रखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 years ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अपॉइंटी शॉल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM grade O in the bank through a selection process that will be conducted by the bank। तो इनकी इंटरनल एग्जामिनेशन होती है। आप जब 2 साल का काम कर लेते हो यहाँ पे उसके बाद में होती है ये, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस शॉल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। तो ऐसे देखो 4 पैटर्न यहाँ पे है। अब पहले आ जाते हैं अपन टेस्ट के ऊपर, ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर। उसमें क्या क्या होता है तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है उसके अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, ये सब के ऊपर देखो 4 इसमें डिवाइड है। ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए रहते हैं ये। और टाइम भी दिया है 40 मिनट्स रहेंगे पहले इसके लिए सेक्शन के लिए, दूसरे के लिए 20, इंग्लिश के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी के लिए यहाँ पे 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 120 यहाँ पर, यानी कि 2 घंटे का आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। द अबाउट टेस्ट एक्सपेक्ट द टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलैंग्वेजली, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश को छोड़ते हुए बाकी सब यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी में आप दे सकते हो, आपके ऊपर है वो। देखो कट ऑफ की बात कर ले तो यहाँ पे बोल रखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल मिनिमम कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो बैंक जितनी उनकी वैकेंसीज है और मिनिमम कट ऑफ वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में पेनल्टी भी यहाँ पर रहेंगे 0.25 मार्क्स की। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो
उसके लिए पेनल्टी रहने वाली है यहाँ पे। पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, जो कि इसकी नेक्स्ट प्रोसेस है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर पीआई। उसके बाद में अंटिल द कंप्लीशन ऑफ पीआई प्रोसेस एंड ड्राइंग द फाइनल मेरिट लिस्ट, score obtained in the OT will not be shared with any candidate, including those who are shortlisted for the PI। तो देखो, जब तक PI हो नहीं जाता है तब तक वो आखिरी की मेरिट लिस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की नहीं लगाने वाले, ऐसा भी बोल रखा है। जो लोग एग्जाम पास हो गए ऑनलाइन उनको तो PI का मेल आ जाएगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट लगाएंगे। द एप्लीकेशन हु आर सक्सेसफुली इन द OT will be called for PI at the discretion of the bank. Maximum number of candidates to be called for PI in each category. During PI, the candidate will have two option, answer questions in हिंदी या फिर इंग्लिश। अब हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू शॉल बी 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विच शॉल नॉट बी लेस देन 50%। तो देखो 50% से कम नहीं चाहिए। 100 मार्क्स का इंटरव्यू उससे तो कम होना नहीं चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है। फॉर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स 45%। Combined final score of candidates shall be arrived at the basis scores obtained by the candidates in the OT and PI। और इसका तो combined आपका स्कोर निकाला जाएगा OT और PI का while appearing for the interview। Candidates should produce valid prescribed documents as indicated in the relevant section of this advertisement। तो आपको आप डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी यहाँ पर दिया गया होगा। अब आप देख सकते हो कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लगने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट चलेगी एज के लिए, फिर आपके हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगने वाली है, और सेमिस्टर और ईयर वाइज और कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड डिग्री एंड प्रोविजनल डिग्री भी चलेगी यहाँ पे। इस प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा आपको। उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को PWD सर्टिफिकेट चाहिए और आपके पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड, इसमें से कोई एक आपका लगने वाला है ओरिजिनल यहाँ पे। तो ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा आपके PI के वक्त। और इस प्रकार से यहाँ पर जो टेस्ट होगी आपके 1 दिसंबर को हो सकती है, 1 दिसंबर को हो सकती है। अपन ने डॉक्यूमेंट देख लिया। अब उसके बाद मैं बता दूँ कि आपको अप्लाई करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर लेना। और इंस्टाग्राम बायो में भी जाके आप लिंक ले सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दी मैंने तो भूल गया मैं देना, तो आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भैया लिंक दे दो। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कितनी फी आपको पे करना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त। तो जितने भी SC, ST, PWD कैंडिडेट्स है उनको 250 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद में जो अदर कैटेगरीज है, ऑल अदर कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे 1050 रुपये पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन आप पे कर सकते हो और डेट आपको बताया 16 नवंबर है, उससे पहले आपको पे करना पड़ेगा। अप्लाई करते हो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपको बता रखा है कि पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो जरूरी है, आप सबको पता है। उसके अंदर आपको स्कैन फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर आपके इसमें होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दे रखा है, अब आप ये देख सकते हो, ये डिक्लेरेशन है इनका, ये आपको यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी कैंडिडेट एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन, आपकी रहना चाहिए वो। उसके बाद में यहाँ पे बोल रखा है जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, रहती है तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका एप्लीकेशन, सीधे सीधी बात बोलिए। उसके बाद में कैंडिडेट शुड सबमिट 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो इस प्रकार से है ये। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी अपन देख लिया, बेसिक की था सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें कुछ इतना ये नहीं था। OT होगा, PI होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट टेस्ट लगेगा और फिर आगे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी, कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं जॉब सर्कल सब्सक्राइब करना, ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में।